दोस्तों सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज तो हो गई, लेकिन यहाँ पे तो और एक एक्ट ऑफ वॉर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान जिसे एक्ट ऑफ वॉर कह रहा था, यानी कि पानी का डाइवर्जन, भारत ने बड़े क्लियर शब्दों में कह दिया ये तो होके रहेगा। पहला प्रोजेक्ट इसकी भी बात हो गई है, रणबीर कैनाल। जी हाँ, ग्लोबल मीडिया इस पर चर्चा कर रही है कि भारत तो बहुत तेजी से पाकिस्तान के पानी को डाइवर्ट करेगा। रणबीर कैनाल क्या है जिस पर चर्चा हो रही है, जो कि हमने पहला प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया है। अब दोस्तों यहाँ पे और एक न्यूज आ रहा है जिसके अंतर्गत हम बड़े क्लियरली कह रहे हैं कि देखिए जी, ये जो डैम फ्लशिंग है सलल और बगलीहर डैम्स का, ये अब हर महीने किया जाएगा। दोस्तों ये वो कार्य है जो कि इंडस वाटर ट्रीटी हमें अलाउ नहीं कर रहा था। नतीजन हमारे डैम्स में सेडिमेंटेशन होता जा रहा था। नतीजन बनने के बाद से हमने आज तक नहीं किया था। ये जस्ट अभी जब से हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था, पहली बार ये काम किया था। और अब हम कह रहे हैं इसे हम हर महीने करेंगे। पहली बार जब डैम फ्लशिंग किया था तो पाकिस्तान में हाहाकार हो गया था, कह रहे थे 90% तक पानी हमारा रुक रहा है, कभी सूखा हो रहा था, कभी बाढ़ आ रहा था। अब दोस्तों ये हर महीने होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो चिनाब वो पहली नदी होगी जिसपे हम सबसे पहले पानी का डाइवर्जन करेंगे। अब दोस्तों पाकिस्तान यहाँ पे क्या करेगा, देखिए स्टार्टिंग में तो वो बड़कियां मार रहा था, कह रहा था कि जी ये तो एक्ट ऑफ वॉर है, ये तो हम नहीं चलने देंगे। और न जाने क्या क्या है ना, रशिया में बैठे उनके डिप्लोमेट ने कह दिया न्यूक्लियर बम चला देंगे, है ना। वहां पे बाकी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, वो तो पता नहीं कुछ अलग ही बात करते रहते हैं। वो तो कह रहे थे जी हम तो कुछ भी कर देंगे, मिसाइल चला देंगे, मिसाइल्स भी चला के हालांकि उन्होंने देख लिया क्या हो रहा है। अब भारत कह रहा है जी पानी तो रुकेगा। उसके बाद दोस्तों फाइनली पाकिस्तान ने क्या किया, वो करने में एक्सपर्ट है, वो फाइनली हमारे समक्ष आके भीख मांगा कि ऐसा ना करें, है ना। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे यहाँ मिलियंस में लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। अब दोस्तों आइए, यहाँ पे बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम जाने आखिरकार रणबीर कैनाल में क्या होने वाला है, दूसरा डैम फ्लशिंग से क्या प्रभाव होगा, तीसरा जो हमने कह दिया है वाटर शेयरिंग डेटा अब हम नहीं शेयर करेंगे, तो वो क्यों इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पाकिस्तान के लिए होने वाला है। आइए जरा उसको समझते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं भारत का प्लान क्या है। इंडिया कह रहा है जी जो पानी पाकिस्तान जा रहा है वो रोका जाएगा और उसको भारत में ही इस्तेमाल करना है। रणबीर कैनाल जो है उसकी लेंथ अब हम डबल करेंगे, और इसके साथ अगर आप देखें तो अन्य और प्रोजेक्ट है जिससे पाकिस्तान जाने वाला पानी रुकेगा। भारत ने यह भी कह दिया है जम्मू कश्मीर में जो डैम्स हैं उससे जो कैपेसिटी है, जो अभी 3,360 मेगावाट बिजली बना रही है, वो हमें 4 गुना लगभग बढ़ा के 12,000 मेगावाट पार करना है। दोस्तों अगर आप देखें तो इस वक्त सलल, दुलहस्ती, बगलीहार, ये किशनगंगा, नीमो बासगो, उरी, ये वो डैम्स हैं जो कि ऑलरेडी अगर आप देखें तो इस वक्त फंक्शनल हैं। कई डैम्स हैं जो आप नीले रंग में देख रहे हैं जो अभी अपकमिंग है, प्लान्ड है, इसको आगे बढ़ाना है और इसको रैपिडली अंजाम देंगे। दोस्तों यहाँ पे कुछ नई चीजें जो सामने आ रही हैं, पहला है डैम फ्लशिंग। एनएचपीसी जो कि डैम्स मैनेज करती है और जम्मू कश्मीर सरकार, उन्होंने कहा सलल और बगलीहर रिजर्वायर्स को अभी हमने जो फ्लशिंग किया था, जैसे सेडिमेंट साफ किए थे, ये अब हर महीने होगा। देखिए दोस्तों अभी जो हमने रिसेंट फ्लशिंग किया था ये पहली बार किया था 1987 में जब से सलल डैम बना। वैसे ही आप देखें बगलीहर जब से 2008-9 में बना तब से हमने आज तक फ्लशिंग नहीं किया था। कारण था पाकिस्तान ऑब्जेक्शन करता था, कहता था इंडस वाटर ट्रीटी इसे अलाउ नहीं करता, और हम भी मानते थे दोस्तों। लेकिन सेंट्रल वाटर कमीशन ने कहा है कि अब ये फ्लशिंग हर महीने की जाएगी। इसके लिए क्या एसओपीज है वो भी यहां पर बनाए जा रहे हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो जब हम रेगुलरली फ्लशिंग करते हैं तो डैम्स में जो सिल्ट है, जो मिट्टी है, जो जमती है, मत भूलिए झेलम वो नदी है जो हेविली सिल्टेड है, जिस वजह से झेलम अगर आप देखें तो काफी ज्यादा मियांडर करती है, डिस्पाइट द फैक्ट वो पहाड़ी रीजन में, हिमालयन रीजन में बहती है, फिर भी वो सिल्टेड है और इस वजह से मियांडर करती है, तो बहुत ज्यादा मिट्टी कैरी करती है। और इस वजह से काफी ज्यादा इन इलाकों में, नदियों में अगर आप देखें तो सिल्टेशन बहुत ज्यादा है, तो डैम्स में जो रिजर्वायर हैं उनमें भी बहुत ज्यादा मिट्टी जमता है। अब दोस्तों अगर हम रेगुलरली फ्लशिंग करेंगे, मिट्टी साफ करते रहेंगे, तो एक तो क्या होगा, रिजर्वायर का स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ता है। नंबर 2, जो टर्बाइन्स है इनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, तो उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की लाइफ भी बढ़ जाती है। अब यहां पे दोस्तों पाकिस्तान बड़ा डिस्टर्ब्ड है। पाकिस्तान कह रहा है इस प्रकार से यदि फ्लशिंग ऑपरेशन होगा बगलीहर पे, सलल पे, अभी जो रिसेंट हुआ था उससे पाकिस्तान का कहना था कि जो पाकिस्तान का मरला हाइड्रो वर्क्स है वहां पे 90% पानी ड्रॉप किया था जब हमने पानी पूरा रोक दिया था, और उसके अचानक से फिर पानी छोड़ा था, नीचे बाढ़ भी आ गया था। तो इससे पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे जो समर क्रॉप्स हैं, स्पेशली राइस, कॉटन, उन पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान की जीडीपी का करीबन 1/4 हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है, तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। एग्रेरियन इकोनॉमी है, फूड इनसिक्योरिटी भी होगी, इकोनॉमी भी क्रैश होगा। दूसरी तरफ दोस्तों क्या होता है, जब हम ऑब्वियसली अपनी मिट्टी नीचे छोड़ रहे हैं तो नीचे जो इलाके हैं वहां पे सेडिमेंटेशन होगा, ये
मिट्टी लेके जो पानी आ रही है ये उनके यहाँ जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर वो कैनाल्स होंगे, उनमें मिट्टी जाएगी, डाउनस्ट्रीम मिट्टी जाएगी, तो बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। इसके सिवा पाकिस्तान के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, किशन गंगा नदी, उनके यहाँ जिसको वो नीलम बुलाने लगे हैं, है ना, पार्टीशन के बाद से, जब से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उन्होंने हथियाया, हमारे ही किशन गंगा को नीलम बुलाने लगे। उसमें भी जो डैम बनाया है उसमें भी सिल्टेशन होगा, तो इस वजह से भी पावर प्रोडक्शन और कम होगा। जो रिजर्वायर है उसकी साइज में सेडिमेंटेशन होने लगेगा, तो मिट्टी आने लगेगी। और इसके साथ साथ ऑलरेडी उनके कैनाल जो इस प्रकार से रेगुलर मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, वो मेंटेनेंस की खर्चा बढ़ेगा और इसी वजह से वो बहुत परेशान है। दूसरी तरफ दोस्तों हमने कह दिया है जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है ये भी हम शेयर नहीं करेंगे। देखिए इसके साथ क्या होगा कि पाकिस्तान को ना तो हम इन्फॉर्म करेंगे कि कब फ्लशिंग होने वाला है, ये भी इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, और हाइड्रोलॉजिकल डेटा भी नहीं दिया जाएगा। नतीजन पाकिस्तान एंटीसिपेट नहीं कर पाएगा कि कब पानी कम होने वाला है, कब पानी बढ़ने वाला है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको मालूम है कब पानी आ रहा है, कब रुकने वाला है, तो आप अपने इरिगेशन ऑपरेशंस को उसके अनुसार ढाल देंगे कि कह देंगे कि हाँ भाई इतना बड़ा कैनाल है तो आज इस इलाके में इरिगेशन होगा, फिर इस इलाके में, फिर इस इलाके में पानी इस प्रकार से छोड़ा जाएगा। और पूरा का पूरा अगर आप देखें तो इरिगेशन को हम शेड्यूल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ही नहीं मालूम रहेगा अब कि कब पानी आने वाला है, कब पानी जाने वाला है। और इस वजह से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर पर भारी नुकसान होगा, हाइड्रो पावर डिसरप्शन भी होगा, पावर जनरेशन भी ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम है कि कब पानी है, कब पानी नहीं है, जिस वजह से पीक डिमांड में बड़ी समस्या होने वाली है बिजली के लिए भी। इसके सिवा फ्लड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज अलग होगा, क्योंकि वो तैयार नहीं होंगे कब पानी आने वाला है, तो अनप्रिपेयर्ड रहेंगे, तो अचानक से पानी छूटेगा तो बाढ़ लेके आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेज अलग होंगे, फार्म लैंड इरोजन होगा, लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इरिगेशन सिस्टम है, जैसे कि कैनाल्स वगैरह हैं, इनमें मिट्टी भरने लगेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा, कैनाल एफिशिएंसी घटेगी, तो बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ रही हैं। अब आते हैं रणबीर कैनाल पे, जो कि लेटेस्ट अनाउंसमेंट हो गया है। दोस्तों ये भी आज का ही न्यूज़ था जो आपको मैं बता रहा था, ये गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कह दिया है कि अब नहीं होने वाला। अब रणबीर कैनाल जरा सुनिए इस पर गवर्नमेंट क्या कह रही है। रणबीर कैनाल एक इरिगेशन कैनाल है जो कि जम्मू में आपको देखने मिलता है। चेनाब नदी है दोस्तों, उसी का पानी जम्मू में इस प्रकार से भेजा जाता था। आप देख रहे हैं दोस्तों ये चेनाब नदी है, चेनाब नदी से ऐसे ये कैनाल बनाया गया, इसी को कहते हैं दोस्तों रणबीर कैनाल। ये अगर आप देखें तो इसके इस प्रकार से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जो इस पूरे इलाके में खेती बाड़ी को सपोर्ट करते हैं। अगर आप देखें तो ये जम्मू, सांबा, कठुआ, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि इस कैनाल के ऊपर निर्भर करते हैं खेती बाड़ी के लिए। अब दोस्तों इसका ओरिजिन जो है आज का नहीं है दोस्तों, इसको डोगरा महाराजा रणबीर सिंह जी ने बनवाया था। आज नहीं दोस्तों, कुछ 1905 में जाके ये पूर्ण रूप से कंस्ट्रक्ट हुआ था। 1857 से 1885 के बीच में बना, फिर बनते बनते अगर आप देखें तो फाइनली कहा जाता है 1905 में ये बना इस प्रकार से। इसका लेंथ 60 किलोमीटर का था। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स भी अगर आप मिला दें इस प्रकार से तो ये 400 किलोमीटर हो जाता है। और इन टोटल वाटर कोर्स 810 किलोमीटर का आपको देखने मिलता है। इसमें 17 डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, सब डिस्ट्रीब्यूटरीज मिला दे तो 22 हैं। अब दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो हमने कहा है कि देखिए ये अगर कैनाल देखें ना आप, तो ये 40 क्यूबिक मीटर पर सेकंड पानी डाइवर्ट करता है चेनाब से, और हम अपने कैनाल्स में इसको डाइवर्ट करते हैं। अब दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी के, क्योंकि ये पहले का कैनाल था, तो इसलिए इसमें जो पानी जा रहा है वो अलाउ किया गया था कि आप 40 क्यूबिक मीटर पर सेकंड से अधिक ज्यादा पानी डाइवर्ट नहीं करेंगे इस कैनाल में। नतीजन इस कैनाल को ना तो हम लंबा कर पाए, ना तो चौड़ा कर पाए, ना तो और इसके डिस्ट्रीब्यूटरीज वगैरह, सब डिस्ट्रीब्यूटरीज वगैरह हम बना पाए, तो क्योंकि ये कैप्ड था। लेकिन अब क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई है, तो भारत सरकार कह रही है कि जी 60 किलोमीटर जो है ना, इसको 120 किलोमीटर कर देंगे। वाटर डाइवर्जन कैपेसिटी जो 40 क्यूबिक मीटर पर सेकंड की है वो 150 क्यूबिक मीटर पर सेकंड कर दी जाए। यानी कि जो पानी है लगभग 4 गुना डाइवर्ट करेंगे हम चेनाब से, और जम्मू, सांबा और कठुआ, जैसा मैंने आपको दिखाया मैप में, इन इलाकों में क्या होगा, खेती ही खेती, मजा ही मजा आने वाला है। तो ये प्लान हमने बना दिया है। अब देखिए कैनाल है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इस प्रकार से कैनाल है, तो फिर इसको कहीं ना कहीं आप देखिए तो कहीं हमने सरकार का यही कहना है कि इसको तेजी से अंजाम अब देना है। दोस्तों और एक प्रोजेक्ट है आज ना, अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स में बड़ा सियासी हलचल हुआ है। एक तरफ उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने कहा कि तुलबुल प्रोजेक्ट को भी अब हमें अंजाम देना चाहिए। यहां पर दोस्तों जैसे ही उमर अब्दुल्ला ने यह कहा, पुरानी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आ गई, बोलने लगी अरे अरे ऐसे मत करो, है ना, ये अगर करोगे तो ये डेंजरसली प्रोवोकेटिव है, डीपली अनफॉर्चुनेट है। उमर अब्दुल्ला ने कह दिया ये पाकिस्तान की बातें करना छोड़ो, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है तुलबुल प्रोजेक्ट, तो वो हमें करना होगा। दरअसल दोस्तों ये झेलम रिवर में है। क्या है कि दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये झेलम नदी है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों वूलर लेक है। वूलर लेक में हमको ऐसे एक बराज बनाना है। अब दोस्तों मैं जानबूझ के इसको बड़ा नहीं कर रहा क्योंकि आपको थोड़ा सा शायद पिक्सेलेटेड दिख रहा होगा, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे ये वूलर लेक है। यहाँ पे दोस्तों वूलर ब्रिज है, यहाँ वूलर बराज है जो हमें
बनाना है। इसी को दोस्तों हम कहते हैं क्या, बेसिकली दरवाजा एक गेट बनाएंगे जिसके द्वारा पानी को हम रोकेंगे और फिर इस पूरे इलाके में कुछ दूरी तक यूं होगा कि हम पानी वुलर लेक में इस प्रकार से मेंटेन करके रखें कि वहां हमेशा आप देखिए तो नेविगेशन हो सके और जो बोट्स वगैरह हैं वो सब भी चल सके। अब दोस्तों इसके साथ क्या होगा कि पाकिस्तान ने इसको बनने नहीं दिया, वो कहता है आप तो पानी रोक रहे हैं। अब दोस्तों पाकिस्तान कहता है कि अगर आप ये कर देंगे तो पाकिस्तान के अपर झेलम, अपर चेनाब और लोअर बारी डोआब में जो कैनाल्स उसने बनाए हैं वो सब चैलेंज होंगे, वो सब में पानी कम होगा, पंजाब में खेती, पाकिस्तान के पंजाब में खेती कम हो जाएगी। तो दोस्तों 1984 में हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिया था। 1987 में काम को हमें रोकना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ऑब्जेक्ट कर दिया और कहा ये तो इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन है। फाइनली दोस्तों 30% तक हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर दिया था, लेकिन फिर प्रोजेक्ट वहीं पर रुका रहा। उसके बाद 1987 के बाद मल्टीपल राउंड्स होते रहे बाइलैटरल टॉक्स के और चर्चा होती रही, लेकिन अगर आप देखें फिर इंडिया कहा कि चलिए हम डिजाइन भी बदल देंगे, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी एड्रेस कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना तो इस वजह से प्रोजेक्ट वहीं अटका रह गया। लेकिन अब तो इंडस वाटर ट्रीटी गया ठंडे बस्ते में, तो अब तो इसको भी हम अंजाम देने वाले हैं ऐसा लग रहा है। जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला जी इसकी बात कर रहे हैं, लग रहा है अब ये भी जल्दी बहुत ज्यादा, इसके लिए भी कहा जा रहा है तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट भी हम अंजाम देने वाले हैं। इन शॉर्ट दोस्तों पाकिस्तान के लिए अलग अलग जगह, चेनाब भी, झेलम भी, हर जगह एक्ट ऑफ वॉर ही एक्ट ऑफ वॉर हो रहा है। तो अब देखना है पाकिस्तान क्या करेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर करें। प्रीलिम्स मॉक ड्रिल है आपके लिए, प्रीलिम्स के पहले एक्चुअल एग्जाम प्रिपरेशन यहां पर हो रही है। एक्चुअल मॉक एग्जाम का आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हम दिला रहे हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप या आपके मित्र कोई भी अगर प्रीलिम्स दे रहे हैं तो हमारे साथ इसमें आप अवश्य जुड़े, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है। 16-17 में सीसैट टेस्ट है दोस्तों, सीसैट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। 18 मई को फुल लेंथ टेस्ट है, जीएस भी है, सीसैट भी है। एग्जैक्ट यूपीएससी टाइमिंग आपके लिए रख रहे हैं ताकि आप अपने बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक को भी एग्जाम के अनुसार ढाल सकें। इसके सिवा 18 मई को आपके लिए हम और एक चीज रखे हैं, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। बड़े एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं 100% तक स्कॉलरशिप है। पिन कमेंट में लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें।